राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके शासक, उसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके शासक। तो सबसे पहले हम जो चालू कर रहे हैं वो है शाकंभरी का चौहान राजवंश। कौन सा है? शाकंभरी का चौहान राजवंश। तो शाकंभरी या सांबर के चौहान जो राजवंश है उनका संस्थापक कौन था? वो था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अजमेर की स्थापना से पहले चौहान कहां पर रहते थे? चौहान रहते थे सांबर शाकंभरी स्थान पर रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अजयराज। सबसे चौहानों के राजा में देखते हैं अजयराज। अजयराज थे, उन्होंने क्या बसाया था? अजमेर नगर। तो ये दो चीजें पूछी जाती है, एक तो अजमेर नगर किसने बसाया? अजमेर नगर बसाया अजयराज ने, और दूसरा पूछा जाता है आना सागर झील का निर्माण किसने कराया? वो है अर्णोराज या आना जी ने। तो अजमेर नगर तो बसाया अजयराज ने, और जबकि आना सागर झील का निर्माण कराया वो करवाया अर्णोराज ने। नेक्स्ट देखते हैं कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी किसने कराया था? अर्णोराज ने। अगला हम देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को क्या भी कहा जाता है? बीसल देव कहा जाता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? वो था विग्रहराज चतुर्थ। ये वाला प्रश्न अभी आरएस प्री 2023 में पूछा गया है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? वो था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली नाटक की रचना की थी। कौन सी नाटक? हरकेली नाटक की रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट हम देखते हैं हरकेली नाटक की रचना करके विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ पे करवाया? अजमेर में करवाया। और उसकी जो दीवारों पर है ना हरकेली नाटक की लाइनें खुदवा दी। तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने कराया? विग्रहराज चतुर्थ ने कराया। कहाँ कराया? अजमेर में कराया। और इसकी दीवारों पर क्या खुदवाई? हरकेली नाटक की लाइनें खुदवाई। और हरकेली नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं की थी। नेक्स्ट बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो इसने इस जो संस्कृत पाठशाला को तोड़वा करके क्या बनाया? एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ का जो दरबारी कवि था वो कौन था? सोमदेव। और सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज। तो विग्रहराज चतुर्थ का जो दरबारी कवि था वो कौन था? सोमदेव। और सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज। ये वाला प्रश्न भी अभी आरएस प्री 2023 में पूछा गया है कि ललित विग्रहराज किसने लिखा था? ललित विग्रहराज लिखा था सोमदेव ने। नेक्स्ट हम देखते हैं बीसल देव रासो। तो आपने देखा था विग्रहराज चतुर्थ है, उसका नाम क्या था? बीसल देव नाम था उसका। और बीसल देव रासो उसकी रचना की थी नरपति नाल ने। किसने की थी? नरपति नाल ने बीसल देव रासो की रचना की थी। बीसल देव रासो में मेनली क्या है? बीसल देव और राजमती इनकी प्रेम कथा के बारे में कहा गया है। अभी रीट 2022 में प्रश्न पूछा गया था बीसल देव रासो में कौन से रस से संबंधित है? वो है श्रृंगार रस से। नेक्स्ट देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बाद में हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय। अपन हम पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, ज्यादातर जाना जाता है वो कौन सा है? पृथ्वीराज तृतीय है, जिन्होंने की मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ा था, वो है पृथ्वीराज तृतीय। इन्हें क्या भी कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय ने 2 युद्ध लड़े थे, एक तो 1191 वाला और 1192 वाला। 1191 में तो लड़ा था उन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में लड़ा था तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध है उसमें किसकी जय हुई? वो हुई पृथ्वीराज चौहान की। और तराइन का दूसरा युद्ध है उसमें किसकी विजय हुई? वो हुई मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन कौन जो विद्वान थे? वो थे विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्र बरदाई, पृथ्वी भट्ट। ये सभी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दरबारी थे। नेक्स्ट देखते हैं चंद्र बरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। तो ये तो क्या हो गया? सांबर के चौहान राजवंश। अब हम देखते हैं रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर का चौहान वंश है तो जो पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। गोविंदराज ने ही रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज ने, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीरदेव चौहान। उन्होंने रणथंभौर पर शासन कब से कब तक किया? 1282 से 1301 तक किया था रणथंभौर पर शासन हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान के पिताजी का नाम जैत्र सिंह तथा माता दादा का नाम क्या था? बाघभट्ट। तो हमीरदेव चौहान के पिता का नाम जैत्र सिंह था और दादा का नाम था बाघभट्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर ने दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया था। तो हमीर ने किसे पराजित किया था? दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि हमीरदेव चौहान ने कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटिय जन। तो जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। उसने 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वो उस टाइम असफल रहा। नेक्स्ट है कि
मंगोल के शासक मोहम्मद शाह तथा केहबरू इन दोनों को आश्रय देने के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी था वो हमीरदेव चौहान से क्या हो गया, नाराज हो गया। तो किसको आश्रय देने के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ, वो मंगोल के शासक मोहम्मद शाह तथा केहबरू इन दोनों को क्या शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया, किसे, हमीरदेव चौहान से। नेक्स्ट है कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति का नाम क्या है, एक तो उलुग खां, दूसरे का नाम है नुसरत खां। इन दोनों को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसमें से नुसरत खां मारा गया। तो आपके जो कॉलेज लेक्चरर 2020 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था, वो है नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की साइड से तो दो थे, उलुग खां और नुसरत खां, जबकि हमीरदेव चौहान की साइड से भी दो थे, धर्म सिंह और भीम सिंह, जिसमें से भीम सिंह मारे गए थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से उलुग खां और नुसरत खां, जिसमें नुसरत खां मारा गया, और जो हमीरदेव चौहान की ओर से धर्म सिंह और भीम सिंह, जिसमें भीम सिंह मारे गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को जो गुप्त मार्ग की सूचना किन्होंने दी, वो रणमल और रत्तीपाल नामक दो सेना नायक थे, जिन्होंने की रणथंभौर के गुप्त मार्ग की सूचना दे दी अलाउद्दीन खिलजी को, जिसके कारण राणा हमीर की पराजय हुई। नेक्स्ट है हमीर की रानी रंग देवी तथा उनकी पुत्री पद्मला, इन दोनों ने क्या कर दिया, जल जौहर कर दिया। तो जल जौहर किन्होंने किया, हमीर की रानी रंग देवी और उनकी पुत्री पद्मला, इन दोनों ने जल जौहर किया। यह जौहर राजस्थान का पहला जौहर था, और कैसा था, जल जौहर था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हो गया, 1301 में। तो अपन से ये भी पूछा जाता है कि साल पूछे जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कब कब आक्रमण किए वो, तो 1301 में कहाँ हो गया, रणथंभौर में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1303 में कहाँ पे किया, चित्तौड़ में। 1308 में कहाँ किया, वो सिवाना में। 1311 में कहाँ किया, वो किया जालोर में, आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का साथ आने वाला जो इतिहासकार था वो कौन था, वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो याद रखना है कि यह रणथंभौर के युद्ध में या फिर चित्तौड़ पर जब युद्ध किया था, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था, कौन, अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखते हैं 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है, रणथंभौर में स्थित है, और इसका निर्माण कराया था राणा हमीर ने कराया था, और इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर, इसका निर्माण राणा हमीर ने कराया था, और इसे न्याय की छतरी कहते हैं। नेक्स्ट है हमीर ने अपनी पुत्री पद्मला के लिए किसका निर्माण कराया, पद्मला तालाब का। तो हमीर ने अपनी पुत्री पद्मला के लिए पद्मला तालाब का निर्माण कराया। नेक्स्ट है बीजादित्य। बीजादित्य कवि किसके दरबार में था, हमीर के दरबार में था। कोटि जन यज्ञ किसने करवाया, हमीर ने करवाया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर की मृत्यु के बाद ही रणथंभौर की चौहान शाखा क्या हो गई, समाप्त हो गई। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद सूरी ने। हमीर रासों की रचना जोधराज ने। रणथंभौर की कुंजी किसे कहा जाता है, जैन दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर की जो कुंजी कहा जाता है वो कहा जाता है जैन दुर्ग को। नेक्स्ट है हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 में वह विजय हुआ था। नेक्स्ट है हमीर ने किन किन को हराया था, उनके बारे में देखते हैं। भीमरस के शासक अर्जुन को, धार के शासक भोज परमार को, मेवाड़ के शासक समर सिंह को, इन सभी को हमीरदेव चौहान ने क्या किया था, हराया था। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला जौहर कौन सा था, राजस्थान का जो पहला जौहर था वो क्या था, हमीर की रानी रंग देवी और पुत्री पद्मला ने किया था। राजस्थान का जो पहला जौहर था, हमीर की रानी रंग देवी और पुत्री पद्मला, इन दोनों ने किया था राजस्थान का पहला जौहर, और यह क्या था, जल जौहर था। तो राजस्थान का पहला जौहर हमीर की रानी रंग देवी और पुत्री पद्मला ने किया, और ये कैसा था, जल जौहर। नेक्स्ट हम देखते हैं जालोर का चौहान राजवंश कौन सा है, जालोर का चौहान राजवंश, इसके बारे में देखते हैं। तो जालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कीर्तिपाल। तो ऊपर वाले दो देखे हमने कि जो सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव चौहान। नेक्स्ट हमने देखा रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था वो गोविंद राज था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था वो था कीर्तिपाल। नेक्स्ट है अन्य शासक कौन कौन से थे चौहान वंश के, जो कि जालोर के थे, वो है समय सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव। नेक्स्ट है कीर्तिपाल ने किसे परास्त कर जालोर पर अधिकार किया था, वो है परमारों को। तो कीर्तिपाल ने परमारों को परास्त करके जालोर पर अधिकार कर लिया था। अब हम देखते हैं कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान है वो आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तो इसको देखते हैं कान्हड़ देव चौहान को। तो कान्हड़ देव चौहान है उसने जालोर पर शासन कब से कब किया, 1305 से 1311 तक किया। तो जालोर के सोनगराज चौहान थे कान्हड़ देव चौहान।
जालोर की कुंजी किसे कहा जाता था, वो सिवाना को कहा जाता था, जबकि रणथंभौर की कुंजी जैन दुर्ग को कहा जाता था। सिवाना का शासक कौन था, सातल देव था। बावली नामक एक सैनिक के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर विजय हो गया। तो सिवाना पर उसने अधिकार कब किया, 1308 में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और किस सेना नायक ने विश्वासघात किया, बावले। और जबकि रणथंभौर में विश्वासघात किया था रणमल और रत्तीपाल ने। और जब हम आगे देखेंगे जालोर, जालोर में भी विश्वास करेंगे वो दैया सरदार बीका। कौन है, दैया सरदार बीका। तो सिवाना पर अधिकार कब हुआ, 1308 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कान्हड़ देव चौहान, उन्होंने कब जालोर का शासक बना, 1305। कान्हड़ देव चौहान जालोर का शासक कब बना था, 1305 में बना था। नेक्स्ट हम देखते हैं कान्हड़ देव ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर आ रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया था। और कान्हड़ देव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति था शम्स खां को बंदी बना लिया था। तो कान्हड़ देव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेना नायक को बंदी बनाया था, शम्स खां को बंदी बना लिया था कान्हड़ देव की सेना ने। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक कान्हड़ देव को समझा बुझा करके दिल्ली ले गया, उसका नाम है ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी है जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था, वो कान्हड़ देव को समझा बुझा करके दिल्ली ले गया था। नेक्स्ट है फिर वहां पर दिल्ली में जाकर के जो अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव से अपनी अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव से अपनी पुत्री फिरोजा के विवाह का प्रस्ताव रखा। और जो कान्हड़ देव ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके कारण फिर युद्ध हुआ। और युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। और जो दहिया सरदार बीका नामक एक सेना नायक था, उसने विश्वासघात किया, जिसके कारण जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तो जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ 1311 में, सिवाना पर हुआ था 1308 में, और उस पे हुआ था चित्तौड़ पे हुआ था 1303 में, और जो रणथंभौर पे हुआ था अधिकार 1301 में। ये याद रखना है, साल पूछे जाते हैं। तो ये तो क्या हो गया, जालोर का चौहान वंश। अब हम पढ़ते हैं आमेर का कछुआ वंश। आमेर के कछुआ वंश को पढ़ते हैं। आमेर के कछुआ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, दुल्ह राय को। दुल्ह राय ने ढूंढाड़ के बड़ गुजरों को हरा करके ढूंढाड़ में नवीन राज्य को स्थापित किया था। तो दुल्ह राय ने ढूंढाड़ के बड़ गुजरों को हराया और ढूंढाड़ में नवीन राज्य को स्थापित किया। नेक्स्ट हम देखते हैं दुल्ह राय ने फिर जमवा रामगढ़ के मीणा को परास्त किया और जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। पहले तो ढूंढाड़ के बड़ गुजरों को हराया, फिर हराया जमवा रामगढ़ के मीणाओं को हराया। पहले तो ढूंढाड़ के बड़ गुजरों को, फिर जमवा रामगढ़ के मीणाओं को हराया, और मीणाओं को हरा करके उसने जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर आमेर को राजधानी किसने बनाया था, वो बनाया था कोकिल देव ने। ये आपसे पूछ सकते कि आमेर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था, वो बनाया था कोकिल देव ने। आमेर के मीणाओं को पराजित करके उसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं भारमल। भारमल है वो कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। कौन था, भारमल। उसने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से करवा दिया। भारमल के पुत्र थे भगवान दास और उनके पोते का नाम था मानसिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं भगवान दास। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। उनके पुत्र का नाम मानसिंह और उनकी पुत्री का नाम मानबाई था। मानबाई का विवाह जहांगीर से हुआ और जहांगीर और मानबाई के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो। नेक्स्ट हम देखते हैं अकबर ने भगवान दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया और उसकी मृत्यु लास्ट में पंजाब में ही हुई थी। कहाँ हुई थी, लाहौर में। तो भगवान दास की जो मृत्यु हुई थी वो लास्ट में कहाँ हुई थी, पंजाब के लाहौर में ही हुई थी। नेक्स्ट है मानसिंह। मानसिंह की बात करते हैं हम, तो मानसिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब तथा फर्जंद का मतलब होता है बेटा, तो उस फर्जंद की उपाधि दी थी। तो 7,000 की उपाधि, 7,000 का जो मनसब है वो उस टाइम बहुत ही कम लोगों को दिया जाता था। तो मानसिंह को अकबर ने कितने 7,000 का मनसब दिया था। तो ये पूछा जाता है कि 7,000 का मनसब दिया था किसे, मानसिंह को। नेक्स्ट है कि मानसिंह को काबुल का, बंगाल का तथा बिहार, पहले बिहार में क्या भी आता था, उड़ीसा भी आता था, तो काबुल, बंगाल तथा बिहार का सूबेदार बनाया गया था। और मानसिंह ने इन तीनों जगहों पर विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसिंह की रानी कंकावती। मानसिंह की रानी कौन थी, कंकावती। मानसिंह की रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। तो जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे स्थित है, जयपुर में। तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने कराया, मानसिंह की रानी कंकावती ने कराया, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कराया। और जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है, जयपुर में। नेक्स्ट है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह
मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल शासकों का उन्होंने शासन देखा। कौन कौन से? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, इन 3 मुगल शासकों का उन्होंने शासन देखा। किन्होंने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और मिर्जा राजा की उपाधि उनको किन्होंने दी? वो दी थी शाहजहां ने। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 शासकों का शासन देखा। एक है शाहजहां, जहांगीर और तीसरा है औरंगजेब। और जो मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, देखते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के दरबार में कौन सा चित्रकार था? मोहम्मद शाह। ये भी RS प्री 2023 में पूछा गया है। तो सवाई जयसिंह के दरबार में था, मोहम्मद शाह चित्रकार था। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को क्या भी कहा जाता है? इनका असली नाम क्या था? जयसिंह द्वितीय। तो जयसिंह सेकंड नाम था सवाई जयसिंह का। और इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। कब की थी? 1727 में। जयपुर शहर के जो वास्तुकार है वो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। सवाई जयसिंह का असली नाम था जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने उनको सवाई की उपाधि दी थी। उनका असली नाम तो था जयसिंह द्वितीय और उसको सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्रों में जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ उसमें कौन जीता? मुअज्जम। कौन जीता? औरंगजेब का बेटा था मुअज्जम, वो जीता। उसने फिर बहादुर शाह नामक नाम से दिल्ली पर शासन किया और उसने जयसिंह द्वितीय को पहले क्या कर दिया? अब जयपुर की राजगद्दी से हटा दिया। तो और उसने जयपुर या आमेर का नाम क्या रख दिया? आमेर का नाम रख दिया मोमिनाबाद। ठीक है, मोमिनाबाद नाम रख दिया आमेर का। तो मोमिनाबाद नाम किसने रखा था? वो रखा था मुअज्जम या बहादुर शाह ने। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी जगह का कौन सा नाम रखा गया था, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे खिजराबाद, खिजराबाद नाम किसका रखा गया था? चित्तौड़ का। किसका? चित्तौड़ का। जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीता तो उसका नाम रख दिया खिजराबाद। नेक्स्ट है खैराबाद। खैराबाद नाम किसका रखा था? वो रखा था सिवाना का। किसका? सिवाना का नाम रखा गया था खैराबाद। जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना जीता तो उसका नाम रख दिया खैराबाद। नेक्स्ट है कि जलालाबाद। जलालाबाद नाम किसका रखा गया था? जालोर का। जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या जीता? जालोर जीता तो उसका नाम रख दिया जलालाबाद। ये वाला प्रश्न अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। जालोर का नाम क्या रखा गया था? जलालाबाद। नेक्स्ट है मोमिनाबाद। मोमिनाबाद नाम किसका रखा गया? आमेर का। आमेर का नाम रखा किसने था? वो रखा था मुअज्जम या बहादुर शाह ने रखा था। पहले तीनों नाम तो किसने रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि ये मोमिनाबाद किसने रखा था? मुअज्जम या बहादुर शाह ने रखा था। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह है, उन्होंने 7 मुगल शासकों का शासन देखा था। कितने? 7 मुगल शासकों का शासन देखा था सवाई जयसिंह ने। जबकि मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल शासकों का। कौन कौन से? शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब का। वो है मिर्जा राजा जयसिंह। अब हम पढ़ रहे सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों का शासन देखा था। नेक्स्ट है हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को हुआ। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। हुड्डा सम्मेलन बुलाया किसने था? वो बुलाया था सवाई जयसिंह ने। वो बुलाया क्यों था? क्योंकि मराठों के विरुद्ध संगठित होने के लिए राजपूत शासकों का एक सम्मेलन बुलाया था। तो उसे क्या कहते हैं? हुड्डा सम्मेलन। तो मराठों का जब आक्रमण बढ़ गया तो सवाई जयसिंह ने एक सम्मेलन बुलाया जिसे कहा जाता है हुड्डा सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या था? मराठों के विरुद्ध राजपूतों को संगठित करना। लेकिन ये हुड्डा सम्मेलन है, ये सफल नहीं हो पाया था। तो हुड्डा सम्मेलन हुआ कब था? वो है 17 जुलाई 1734 को। कब हुआ था हुड्डा सम्मेलन? 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुड्डा सम्मेलन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ का गुहिल वंश। कौन सा है? मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? वह है बप्पा रावल या काल भोज ने। मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना की थी बप्पा रावल या काल भोज ने की। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो बप्पा रावल ने किसको हराया था? चित्तौड़ के शासक कौन थे? मान मोरी, उनको हराया था और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने भूताला का युद्ध लड़ा था। और भूताला का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश, इन दोनों के बीच में हुआ था भूताला का युद्ध। नेक्स्ट हम देखते हैं रावल रतन सिंह। कौन है रावल रतन सिंह? रावल रतन सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया, 1302 से 1303 तक ही किया था। नेक्स्ट है कि रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे कब थे? 1302 में। और 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण ही कर दिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे पर स्थित है? वह है गंभीरी और बेडस नदियों के। नेक्स्ट है सेनापति और शासक। ये पूछा जाता है प्रश्न कि गोरा और बादल किसकी सेना में थे? वो थे रतन सिंह की और चित्तौड़ की सेना में थे। और वो किसके खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हुए? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। नेक्स्ट है जयमल व पत्ता किसकी सेना में थे? वो थे उदय सिंह की
और चित्तौड़ की सेना में थे, और वो किसके खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हुए? अकबर के खिलाफ। नेक्स्ट है जेता व कूपा किसकी सेना में थे? जेता व कूपा किनकी सेना में थे? मालदेव की सेना में थे, और वो किसके खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हुए? शेर शाह के खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हुए जेता और कूपा। और ये किस युद्ध में शहीद हुए? गिरीश सुमेल के युद्ध में शहीद हुए थे। तो ये पूछा जाता है गोरा और बादल किसकी सेना में थे? रतन सिंह की। जयमल पत्ता किसकी सेना में थे? उदय सिंह की। नेक्स्ट है जेता व कूपा किसकी सेना में थे? मालदेव की। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में आक्रमण किया। देखो क्रम लिखा हुआ ये 1301 में रणथंभौर पे, 1303 में चित्तौड़ पे, 1308 में सिवाना पे, 1311 में जालोर पे। तो चित्तौड़ का पहला शाखा कौन सा था? वो है रावल रतन सिंह के समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब। तो और राजस्थान का पूछ ले तो वह है कौन सा शाखा था? वो है हमीर की रानी रंग देवी द्वारा किया गया था जो। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्तौड़ का पहला शाखा रावल रतन सिंह के समय हुआ था, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने जब युद्ध किया था तब हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद रख दिया। जब विजय हो गई तो विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। सिवाना का नाम रख दिया खैराबाद, जालोर का नाम रख दिया जलालाबाद रख दिया। नेक्स्ट है पद्मावत। पद्मावत किसने लिखी? वो लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मेवाड़ में जो गुहिल वंश है उसकी कितनी शाखाएं होती? मेवाड़ में गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। एक तो कौन सी? रावल शाखा और दूसरी राणा शाखा। मेवाड़ में गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं, एक तो रावल शाखा और दूसरी राणा या सिसोदिया शाखा थी। तो मेवाड़ में जो गुहिल वंश की 2 शाखाएं थी, एक तो रावल शाखा दूसरी राणा शाखा। गुहिलों की रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। तो रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। अब हम देखते हैं चित्तौड़ पर आक्रमण करते समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था? वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ भी गया और रणथंभौर भी गया था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है खजाइन उल फुतह। तो खजाइन उल फुतह किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन है। तो खजाइन उल फुतह लिखा अमीर खुसरो ने, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन है। नेक्स्ट हम देखते हैं राणा हमीर। तो राणा हमीर है वो, उन्होंने क्या है मेवाड़ में गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा की स्थापना की। तो रावल रतन सिंह तो रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। बाद में जो सिसोदिया शाखा है या राणा शाखा है उसकी स्थापना किन्होंने की? राणा हमीर ने की। तो राणा हमीर को क्या भी कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। राणा हमीर के बाद में आगे महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के समय जावर से क्या है? चांदी की खानें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने मालवा विजय, कहा? मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था। और किसके उपलक्ष्य में कराया था? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट हम देखते हैं कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक मुहम्मद खिलजी प्रथम को हराया। तो मुहम्मद खिलजी प्रथम को हराया किसने था? वो है महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट है कि महाराणा कुंभा के संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन से है? वह है संगीत राज, संगीत मीमांसा तथा सूड प्रबंध। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा तथा सूड प्रबंध क्या है? संगीत से संबंधित ग्रंथ है जो कि महाराणा कुंभा ने लिखे थे। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ में 84 दुर्ग है जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। तो कुंभा के बनाए गए कुछ दुर्ग देखते हैं हम। अचलगढ़ दुर्ग कुंभा ने बनाया, बसंती दुर्ग, भूमठ दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये सभी दुर्ग इन्होंने बनाए थे महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में भी है। तो महाराणा प्रताप ने कब से कब तक शासन किया? 1572 से 1597 तक। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, उनकी पत्नी का नाम अजबदेव पवार था। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 में हुआ। तो जब उनका राज तिलक हुआ, जब उनकी आयु कितनी थी? 32 वर्ष। और महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज तिलक। और जबकि राणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में और इनका राज तिलक हुआ था गोगुंदा में। नेक्स्ट हम देखते हैं अकबर का नागौर दरबार कब लगा? 1570 में लगा था अकबर का नागौर दरबार। और अकबर ने जो महाराणा प्रताप के पास अपने कितने 4 प्रतिनिधि भेजे थे? कितने 4 प्रतिनिधि भेजे थे? तो वो कौन कौन से थे ये पूछा जाता है प्रश्न। पहला है जलाल खान, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवान दास, चौथा टोडरमल। तो अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ अपने
अपने 4 प्रतिनिधि भेजे थे। कौन कौन से? एक तो है जलाल खां, दूसरे मानसिंह, तीसरे भगवान दास और चौथे टोडरमल। ये 4 प्रतिनिधि अकबर ने राणा प्रताप के पास भेजे थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जमा भगतो, ज से जलाल खां, मा से मानसिंह, भग से भगवान दास, टो से टोडरमल। तो ये 4 अपने प्रतिनिधि भेजे थे। तो ऐसे याद करेंगे, 1 72 3 73। तो एक तो किसमें भेजा था? 1972 1572 में, और 3 भेजे थे 1573 में भेजे थे। तो 1 72 3 73। तो जलाल खां भेजा था नवंबर 1972 में, जबकि मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल ये तीनों 1973 में भेजे थे। मान सिंह जून में, भगवान दास अक्टूबर में और टोडरमल दिसंबर में भेजा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस किले में बनाई गई? मैगजीन के दुर्ग में या अकबर के दुर्ग में बनाई गई? नेक्स्ट है, अकबर अंग्रेजों ने किस दुर्ग को अपना शस्त्रागार बनाया था? मैगजीन के दुर्ग को। अंग्रेजों जब शासन में आए थे, उन्होंने मैगजीन के दुर्ग को अपना शस्त्रागार बनाया। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को हुआ। नेक्स्ट है, हाकिम का सूर, जो हल्दी घाटी के युद्ध में है, हाकिम का सूर तो किसकी तरफ से लड़े थे? प्रताप की तरफ से, जबकि आसफ खां लड़ा था अकबर की तरफ से। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को हुआ, और इसमें हाकिम खां लड़ा था प्रताप की तरफ से और आसफ खां लड़ा था अकबर की तरफ से। नेक्स्ट हम देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में किस इतिहासकार ने भाग लिया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था बदायूंनी ने। किसने? बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने 3 बार शाहबाज खां को भेजा और एक बार किसको भेजा? अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा महाराणा प्रताप को हराने के लिए। लेकिन अकबर क्या रहा? अपने प्रयासों में असफल रहा। नेक्स्ट है, द्विवेर का युद्ध। द्विवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में हुआ, और द्विवेर का युद्ध हुआ 1582 में। इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई, और महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर के चित्तौड़ और मांडल, इन 2 जगह को छोड़कर लगभग सारा मेवाड़ जीत लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, जेम्स टोड है, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा मेवाड़ की थर्मोपली, और द्विवेर के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन। तो मेवाड़ की थर्मोपली तो हल्दी घाटी का युद्ध है, और मेवाड़ का मैराथन कौन सा है? वह है द्विवेर का युद्ध। नेक्स्ट हम देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ साथ कौन थे? वो थे झाला मन्ना, झाला बीदा, राणा पुंजा, रामदास मेड़तिया, भीम सिंह डोडिया। ये सब महाराणा प्रताप के साथ थे हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को 2 टुकड़े में काट दिया था। नेक्स्ट है, द्विवेर के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? वो था सुल्तान खां, और इधर की जो महाराणा प्रताप की साइड से कौन था? वो था अमर सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? चावंड को। भामाशाह की हवेली कहाँ स्थित है? चावंड में। विश्व वल्लभ वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ, इसकी रचना किसने की थी? महाराणा प्रताप ने। विश्व वल्लभ या वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की राणा प्रताप ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, संस्कृत के विद्वान चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के दरबार में। संस्कृत के विद्वान चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के दरबार में। नेक्स्ट है, निसारदी चित्रकार किसके दरबार में थे? वो थे राणा प्रताप के दरबार में। निसारदी चित्रकार किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के चित्रकार दरबार में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, चावंड चित्रशैली का जन्म कब हुआ? वो हुआ महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ। चावंड चित्रशैली का जन्म हुआ महाराणा प्रताप के शासनकाल में। अब हम देखते हैं हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। यह शैव तथा वैष्णव दोनों मतों को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं कि राणा प्रताप के ने कितने हरिहर मंदिर है ना, किसके शासनकाल में बना? वो है महाराणा प्रताप के शासनकाल में बना। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया? 25 वर्ष शासन किया था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? भामाशाह को। राणा प्रताप ने राजधानी किससे बनाया? कुंभलगढ़ और चावंड को बनाया। तो मेन क्या है? चावंड। नेक्स्ट है, राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया? वो किया था झाला बीदा ने। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? ये पूछा जाता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा अबुल फजल ने, और हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूंनी ने। किसने? बदायूंनी ने। तो ये पूछा जाता है, तो खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो खमनोर, खमनोर में क्या आ रहा है? नोर। ठीक है, तो नोर से मिलता जुलता शब्द क्या? नीर, और नीर का जो पर्यायवाची है जल, तो इस फजल में क्या आ रहा है? जल। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। और गोगुंदा, गोगुंदा में क्या आ रहा है? दा, और इस तरह से बदायूनी, बदायूनी में क्या आ रहा है? दा। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं कि खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने, और बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह
कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह के कारण महाराणा राज सिंह का किससे? औरंगजेब से मनमुटाव हो गया। तो महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर दिया, जिससे औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था। नेक्स्ट है, महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया? महाराणा राज सिंह ने। और ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी का पानी रोककर करवाया? वो है गोमती नदी का पानी रोककर। नेक्स्ट है, राजसमंद झील पर एक स्थान है नौ चौकिया। नौ चौकिया पर 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इसे क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति क्या है? ये राजसमंद झील की 9 चौकियों पर बना हुआ है। 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इसे ही कहते हैं राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति की जो निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने कराया। और इसकी राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वो है रणछोड़ भट्ट ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, महाराणा राज सिंह ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण कराया। तो महाराणा राज सिंह ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। और द्वारकाधीश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा मेवाड़ का गुहिल वंश, अब हम देखते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। नेक्स्ट है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? वो था राव सिंहा। तो राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंहा। तो नेक्स्ट है, राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार करके मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले मंडोर पर अधिकार करने वाला जो राठौड़ शासक कौन था? वो था राव चुंडा। नेक्स्ट है, राव जोधा। राव जोधा ने कौन सा नगर बसाया? जोधपुर नगर बसाया। और राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? वो है चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं मालदेव। तो मालदेव है, उन्होंने 1531 से 1562 तक शासन किया। कहाँ? मालदेव ने 1531 से 1562 तक शासन किया था। और मालदेव कहाँ के राजा थे? वो थे मारवाड़ के। कहाँ? मारवाड़ के राजा थे। मालदेव की पत्नी का नाम क्या था? उमादेव, जिन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो रूठी रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है? उमादेव को। वो मालदेव की पत्नी थी। और वो जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी। नेक्स्ट हम देखते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो वो शेरशाह सूरी और मालदेव, इन दोनों के बीच में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। और ये हुआ था 1544 को। गिरी सुमेल के युद्ध में जेता व कुंपा शहीद हुए थे। तो जेता व कुंपा किसकी ओर से लड़े थे? मालदेव की ओर से लड़े थे और वो शहीद हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस युद्ध के बाद शेरशाह ने ऐसे कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? वो है गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। नेक्स्ट है, मालदेव खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। नेक्स्ट है रूठी रानी। रूठी रानी किन्हें कहा जाता है? उमादेव को कहा जाता है, जो कि मालदेव की पत्नी थी। वह राव लूणकरण की बेटी थी। वो किसी बात के कारण मालदेव से नाराज हो गई और अपनी पूरी जिंदगी कहाँ रही? वो तारागढ़ अजमेर में ही रही थी। नेक्स्ट है, मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव तथा बीकानेर के राव जेतसिंह को हराया था। बीकानेर के किनको? राव जेतसिंह को मालदेव ने हराया था। मालदेव ने पोखरण, मालकोट तथा सोजत में दुर्ग का निर्माण कराया। मालदेव को क्या भी कहा जाता है? हसमत वाला राजा कहा जाता है। मालदेव ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े थे। मालदेव को हिंदू बादशाह की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट है चंद्रसेन। चंद्रसेन भी आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में है। चंद्रसेन है, वो कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के। चंद्रसेन का जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को। इनके पिता मालदेव थे। ये मालदेव के तीसरे नंबर वाले पुत्र थे। मालदेव अपने पहले 2 पुत्रों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने चंद्रसेन को राजा बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं, मालदेव की चंद्रसेन की माता का नाम था स्वरूप देव। चंद्रसेन मालदेव के तीसरे पुत्र थे। पहले 2 पुत्रों से वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए तीसरे पुत्र को राजा बनाया। तो पहले 2 पुत्र वो क्या हो गए? चंद्रसेन से नाराज हो गए और वो अकबर के शरण में चले गए। तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कि चंद्रसेन ने फिर कहां पे शरण ली? तो वो ली भादरा जून में। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को फिर जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने जोधपुर का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो बीकानेर के राय सिंह को। तो बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। किसने वो किया था? अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है चंद्रसेन की समाधि। चंद्रसेन की समाधि कहाँ पे स्थित है? संचियाय, जो कि पाली में स्थित है, वहां पे स्थित है। वहां पे सारण के पहाड़ के पास स्थित है। नेक्स्ट है भूला बिसरा राजा या महाराणा प्रताप का पुरोगामी किसे कहा जाता है? वह है चंद्रसेन को। तो भूला बिसरा राजा या महाराणा प्रताप का पुरोगामी कहा जाता है चंद्रसेन को। नेक्स्ट है, चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने उनके बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को कहाँ का? जोधपुर का राजा बनाया और उनकी पुत्री
जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से कराया। तो चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, तब अकबर ने जो चंद्रसेन के बड़े भाई है, उनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, उनको कहाँ का जोधपुर का शासक बनाया, और उसकी पुत्री है उसका नाम था जगत गोसाई, उसका विवाह जहांगीर से करवा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा प्रताप का पुरोगामी या मेवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है चंद्रसेन को। चंद्रसेन ने कहाँ पे शरण ली थी, वो है भाद्राजून और सिवाना, इन दो जगह पे शरण ली थी। नेक्स्ट है सुखराज, देवीदास तथा सूजा, ये सब क्या थे, चंद्रसेन के साथी थे। चंद्रसेन द्वारा लूटपाट करने से जो मारवाड़ के लोग चंद्रसेन से नाराज हो गए थे, ये भी इनकी चंद्रसेन से नाराज होने का प्रमुख कारण था। तो चंद्रसेन से नाराज होने का प्रमुख कारण क्या था कि वहां के लोगों का, क्योंकि लूटपाट करने के कारण मारवाड़ के लोग वहां उनसे नाराज हो गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो महाराजा जसवंत सिंह को शाहजहां ने औरंगजेब का विद्रोह दमन करने हेतु भेजा था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहां ने औरंगजेब का विद्रोह को दमन करने के लिए किसे भेजा था, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को। जसवंत सिंह ने धर्मत, जो कि एमपी में है, इसके युद्ध में दारा का साथ दिया था। तो जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में दारा सिखों का साथ दिया था। तो मूणोत नैन्सी, जो कि किसके दरबार में थे, वो थे जसवंत सिंह के दरबार में। तो मूणोत नैन्सी किसके, जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर, बीकानेर का राठौड़ राजवंश। तो बीकानेर का राठौड़ राजवंश के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आगे राव बीका, राव बीका जो कि किसके, राव जोधा के पुत्र थे, उन्होंने किसकी, बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना किसने की थी, राव बीका ने, जो कि राव जोधा के पुत्र थे। राव बीका ने किसके, करणी माता मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट हम देखते हैं राव लूणकरण, राव लूणकरण ने बीका के छोटे पुत्र थे। राव जेतसिरो छंद, ये किसने लिखा था, बीठू सूजा ने। तो राव जेतसिरो छंद लिखा था बीठू सूजा ने। राव जेतसिरो छंद में कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है, वो कहा गया लूणकरण को। तो राव जेतसिरो छंद लिखा था बीठू सूजा ने, और राव जेतसिरो छंद में जो कलयुग का कर्ण कहा गया है, वो कहा गया है राव लूणकरण को। राव लूणकरण ने लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राव जेतसी, राव जेतसी है, उन्होंने साहेबा पाहेबा के युद्ध में मालदेव से युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो साहेबा पाहेबा के युद्ध में किन किन के बीच में हुआ था, वो हुआ था राव जेतसी तथा मालदेव के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं राव कल्याणमल, कौन है, राव कल्याणमल। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो राव कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में जो कि 1527 में हुआ था, उसमें राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, किसने, राव कल्याणमल ने। नेक्स्ट हम देखते हैं 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो राव कल्याणमल ने 1570 में अकबर के जो नागौर दरबार में है, उसमें उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट है अकबर का दरबारी कवि, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ था, ठीक है। तो अकबर का दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़, वो राव कल्याणमल का ही पुत्र था। तो राव कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक तो राय सिंह, दूसरा पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह तो बाद में जाकर के क्या बना, राजा बना, और पृथ्वीराज राठौड़ है वो अकबर का दरबारी कवि बना। नेक्स्ट हम देखते हैं राय सिंह, राय सिंह ने कौन से जूनागढ़ किले का निर्माण कराया। बीकानेर शहर तो किसने बसाया था, वो है राव बीका, जबकि जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था वो है राव राय सिंह। नेक्स्ट है कि जो जूनागढ़ किले पर जयमल व पत्ता की मूर्तियां किसने लगाई थी, वो है राय सिंह ने। नेक्स्ट है राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, राय सिंह को, जबकि आपको उनसे बोला जाए कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, वो है राव लूणकरण को। किसे, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है राव कर्ण सिंह, राव कर्ण सिंह, उन्होंने उनका बीकानेर के राव कर्ण सिंह का नागौर के अमर सिंह के साथ क्या, कौन सा युद्ध हुआ, मतीरे की राड़, ठीक है। मतीरे की राड़ युद्ध किस किस के बीच में हुआ, बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह। तो मतीरे की राड़ युद्ध हुआ बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में। मतीरे की राड़ युद्ध हुआ किस किस के बीच में, वो हुआ बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं चिंतामणि भट्ट, चिंतामणि भट्ट ने क्या लिखा, सुख सप्तति, सुख सप्तति किसने लिखा, चिंतामणि भट्ट ने लिखा। और चिंतामणि भट्ट ने लिखा सुख सप्तति, और उसमें क्या कहा गया है, राव कर्ण सिंह को क्या कहा गया है, जांगलधर बादशाह, क्या कहा गया है, जांगलधर बादशाह। नेक्स्ट है कमरसोत कुल, कमरसोत कुल का संबंध किससे है, वो है राठौड़ राजवंश से है।